अब आपको दिखाते हैं इस हॉरर स्टोरी की वीडियो मिस्ट्री। दरअसल कंझावला केस का एक और नया सीसीटीवी सामने आया है। इस सीसीटीवी में तेज रफ्तार से कंझावला रोड पर आरोपियों की कार जाती हुई दिख रही है। एक्सीडेंट वाली जगह से तकरीबन 4 किलोमीटर और 600 मीटर की दूरी का यह वीडियो बताया जा रहा है, जो कि 2:16 का है। और इस वीडियो में दिख रहा है कि कैसे तेज रफ्तार से आरोपी एक्सीडेंट के बाद भागे थे। ये जो तस्वीर सामने आई है ये हम आपको दिखा रहे हैं, और ये तस्वीर इस मामले में एक और अहम सबूत है। ये जरा तस्वीर आप देखिए। ये 2:16 का एक वीडियो है, सीसीटीवी फुटेज है, जिसमें ये आरोपियों की कार है, जिसको आप देख सकते हैं बहुत ही तेज रफ्तार में। औसत जो अनुमान लगाया जा रहा है कि रफ्तार लगभग 100 के आसपास इस बलेनो कार की रही होगी, और 2:16 पर चुकी है, क्योंकि हादसे की जो टाइमिंग पुलिस ने बताई है, जो समय बताया वो 2:04 के आसपास का बताया। 2:04 से 2:06 के बीच यह हादसा हुआ, ऐसा पुलिस का कहना है। और 2:16 पर हादसे वाली जगह से तकरीबन 4.5 किलोमीटर दूर यह गाड़ी पहुंच गई। इसलिए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि बहुत तेजी के साथ आरोपी भागने की कोशिश कर रहे थे। और कंझावला केस में रोज होते खुलासों के बाद अब 7 आरोपियों का इसमें क्या क्या रोल था, यह साफ हो चला था। जहां पहले पुलिस ने बताया था कि वारदात के वक्त गाड़ी में 5 आरोपी थे, तो वहीं अब यह साफ हो गया है कि सिर्फ 4 लोग ही एक्सीडेंट के वक्त कार में थे, जबकि 5वां आरोपी दीपक झूठ बोलकर अमित की मदद कर रहा था। क्या क्या रोल था यह आपको हम दिखाते हैं और समझाते भी। कुल मिलाकर 7 आरोपी थे। इनमें से पहला था मनोज मित्तल। यह गाड़ी में आगे की सीट पर बैठा था और वारदात के वक्त कार में सवार था। अमित खन्ना भी वारदात के वक्त गाड़ी चला रहा था यह शख्स, और इसके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन बिना लाइसेंस के ही इसने गाड़ी चलाई। एक और आरोपी दीपक खन्ना, यह वारदात के वक्त घर पर था और इसने अमित को बचाने के लिए गाड़ी चलाने का झूठ बोला और बताया कि मैं गाड़ी चला रहा था। चारों आरोपी बाद में इसी के घर पर रुके थे। एक और आरोपी है, इसका नाम कृष्ण है, यह गाड़ी में मौजूद था। एक और आरोपी मिथुन है। मिथुन वारदात के वक्त बलेनो कार में सवार था। एक आरोपी है आशुतोष, यह बलेनो गाड़ी का मालिक है और इसने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की, गुमराह किया भी। और अंकुश, एक आरोपी अंकुश गाड़ी चला रहे अमित का यह बड़ा भाई है, और आरोपियों के लिए यह ऑटो लेकर पहुंचा था, जिस ऑटो में सवार होकर वहां से ये सभी एक साथ निकल गए थे। अब ये नई सीसीटीवी तस्वीर सामने आई है, और ये तस्वीर बता रही है कि काफी तेजी के साथ ये गाड़ी जाती हुई इसमें दिख रही है। ये वही बलेनो कार है जिसने अंजलि को टक्कर मारी थी, और जिस बलेनो कार के नीचे अंजलि का शरीर फंस गया था। और दिल्ली के कंझावला दरिंदगी केस में हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। क्या है इससे जुड़ी हुई 10 कहानियां, देखिए इस रिपोर्ट में। कंझावला केस में हर रोज आते नए खुलासों के बाद इस मामले में सवाल हर दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक और सीसीटीवी सामने आया है, जिसमें अंजलि का दोस्त भी नजर आ रहा है। ये वीडियो 31 दिसंबर शाम 7:07 का है, जब अंजलि और निधि एक लड़के के साथ स्कूटी पर बैठकर आती दिखती हैं। वीडियो में दिख रहा है एक लड़का स्कूटी पर आता दिखता है, जिसमें निधि और अंजलि भी होते हैं। वीडियो में दिख रहा लड़का अंजलि से कुछ देर बात करता है और फिर चला जाता है, जिसके बाद निधि और अंजलि घर में जाती हैं, और फिर अंजलि गली से बाहर आती दिखती है, और साथ ही निधि भी उसके साथ होती है। दोनों स्कूटी से नए साल के लिए रवाना होते हैं। इससे पहले अंजलि और निधि का पार्टी के बाद का वीडियो सामने आया था। अंजलि की मौत पर दिल्ली पुलिस की जांच और जी मीडिया की पड़ताल जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, नए नए सबूत भी सामने आ रहे हैं। पुलिस कड़ियां जोड़ने में लगी है और पूछताछ लगातार जारी है। आज कंझावला केस की सबसे अहम गवाह निधि को पुलिस पूछताछ के लिए लेकर गई। पुलिस ने निधि से कहां पूछताछ की, अभी इसका खुलासा नहीं हुआ है। निधि ने दावा किया था कि अंजलि के साथ हुई वारदात के वक्त वो उसके साथ थी।
लेकिन एक्सीडेंट होने के बाद पुलिस को न बताने की वजह से उसकी भूमिका पर भी कई सवाल उठाए जा रहे थे। अंजलि के परिवार वाले निधि पर भी शक जता रहे हैं, लेकिन पुलिस निधि को अहम गवाह मान रही है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक निधि और अंजलि की दोस्ती कब से है ये नहीं पता, लेकिन 29 दिसंबर से 31 दिसंबर की रात तक दोनों ने एक दूसरे को कुल मिलाकर 20 से 25 बार कॉल किया था। इससे पहले निधि और अंजलि का सीसीटीवी भी सामने आया था, जिसमें वो होटल से निकलती दिखती है। कंझावाला में अंजलि को निर्ममता से मारने के बाद कैसे सभी आरोपियों ने प्लानिंग की भागने की और कैसे एक एक कर पुलिस के सामने झूठी कहानियां गढ़ी गईं, इसके खुलासे हर रोज आते नए सीसीटीवी से हो रहे हैं। अंजलि के 5 गुनहगारों की गिरफ्तारी के बाद आज छठे आरोपी आशुतोष की भी गिरफ्तारी हो गई। आशुतोष वही शख्स है जिसकी वारदात में इस्तेमाल ये कार थी। आशुतोष पर पुलिस को गुमराह करने की साजिश रचने का भी आरोप है। आशुतोष को कैसे इस वारदात के बारे में जानकारी थी, इसके कई सीसीटीवी सामने आए हैं, जिसमें वो आरोपियों की मदद करता दिख रहा है। वो आरोपियों का इंतजार करता है और साथ ही साथ गाड़ी पार्क करने भी जाता है। रोहिणी सेक्टर 1 के आशुतोष के घर के बाहर का ये वही सीसीटीवी वीडियो है, जिसमें आशुतोष सफेद टी-शर्ट में नजर आता है और फिर कार पार्क करने के बाद घर वापस भी लौटता दिखता है। कंझावाला केस में पुलिस के हाथ अब 6 आरोपी लग चुके हैं और अब 7वें का इंतजार है। पुलिस के मुताबिक 7वां आरोपी अंकुश है, जो कि वारदात के वक्त गाड़ी चला रहे अमित का बड़ा भाई है। वारदात के बाद की सुबह 4:33 के इस सीसीटीवी वीडियो में आशुतोष के साथ अंकुश भी खड़ा दिख रहा है। सूत्रों के मुताबिक अंकुश ही वो शख्स था जिसे सबसे पहले वारदात के बाद फोन किया गया। अंकुश अपने भाई की मदद के लिए ही एक और आरोपी दीपक को लेकर आशुतोष के घर जाता है। यहाँ तक कि उनके भागने के लिए ऑटो का भी इंतजाम करता है। जी मीडिया संवाददाता नीरज गौड़ अंकुश के घर पहुंचे। दिल्ली के सुल्तानपुर इलाके में 20 साल की लड़की की मौत के मामले की जांच लगातार जारी है और जी न्यूज भी लगातार इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। और इस वक्त हम पहुंचे हैं आरोपी अंकुश, जो कि फरार है, उसके घर पर। ये रहता है मंगोलपुरी के एक्स ब्लॉक में और उसके ठीक घर के बाहर मौजूद हूँ। ये जो आप पूरा घर आप देख रहे हैं, ऊपर वाले फ्लोर पर ये रहता है। और ये जानकारी है कि अंकुश अपने भाई अमित के साथ और अपनी माताजी के साथ यहाँ पर रहता है। अंकुश पर आरोप है कि उसने आरोपियों की मदद की और पुलिस को गुमराह करने की साजिश रची। कंझावाला केस में हर दिन नए सीसीटीवी वीडियो सामने आ रहे हैं और सीसीटीवी वीडियो के जरिए नए खुलासे हो रहे हैं। मामले में सामने आए नए सीसीटीवी में बलेनो कार का मालिक आशुतोष नजर आ रहा है, जो कि आरोपियों का इंतजार अपने घर के बाहर कर रहा है। आशुतोष वही आरोपी है जिसे अब पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आशुतोष पर आरोप है कि उसने आरोपियों की मदद की और उनको भगाने का इंतजाम किया। पुलिस की इस थ्योरी की गवाही खुद ये 2 सीसीटीवी देते हैं। सीसीटीवी वारदात की रात सुबह 4:17 का है, जो कि आशुतोष के घर के बाहर का वीडियो है। इस वीडियो में आशुतोष को एक और शख्स के साथ देखा जा सकता है। दोनों घर के बाहर बलेनो कार का इंतजार करते हैं। पुलिस की जांच में ये खुलासा हुआ है कि आशुतोष को हादसे के बारे में जानकारी पहले ही दे दी गई थी, जिसके बाद गाड़ी आने से पहले उसने आरोपियों के भागने का पूरा इंतजाम किया था। दूसरे सीसीटीवी में वो गाड़ी चला रहे अमित से बात करता दिखता है और फिर गाड़ी में आगे बैठकर कार पार्क करने जाता है। आशुतोष का एक तीसरा सीसीटीवी भी सामने आया है, जिसमें वो कार पार्क करने के बाद भी अपने घर के बाहर टहलता नजर आता है।